निकल गया। आपका वोट बैंक वाला काम तो निकल गया, बहुत दिन नहीं चलेगा। और अभी अभी बिहार में एक नया तानाशाही जन्म ले रहा है, उसको भी कहिए भैया जनमानस का ख्याल रखिए, गरीब गुरबों का ख्याल रखिए। रोज बाहरी प्रवासी मजदूर कुछ और कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद लोग दौरा दौरा करके लोगों को भगा रहे हैं, डंडा ले लेके खदेड़ रहे हैं, गिट्टी पत्थर मार रहे हैं। वो तो कम से कम मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आप उद्योग चला सकते हैं। कौन सा उद्योग? चुनाव जिताओ उद्योग। कर रहे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के हवाई चप्पल वाले विधायक गौतम कृष्णा जी है। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पहले तो 20 साल बाद, जिसमें 20 साल से राबड़ी जी रह रही थी, पूरे लालू परिवार रह रहा था, भवन निर्माण के द्वारा नोटिस भेजा गया नई सरकार के गठन के बाद। अब उससे जो सामान लेकर बाहर जाया जा रहा है, इसको लेकर जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है नीरज जी, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो लालू जी का सामान है, बिहार सरकार इस पर निगरानी करे, मांग कर रहे हैं। ये भवन निर्माण का नोटिस है कि उसके अंदर में जो कुरफाती विचार निर्माण संघ है एगो बना हुआ। क्या बना हुआ है? कुरफाती। कुरफाती समझ रहे ना, कुराफात करने वाला है। तो कुरफाती विचार निर्माण संघ जो अंदर में चल रहा है, वो सोचता है कि क्या करें कि लालू जी को तबाह कर दें, तेजस्वी जी को तबाह कर दें, राबड़ी जी को तबाह कर दें। अरे भैया पूरे 20 साल आपको लग गए हैं और चुनाव भी जीत रहे हैं, तो जनता का दिल नहीं जीत रहे हैं, वो मांझी मॉडल से चुनाव जीत रहे हैं। और आपने जो कहा पत्रकार महोदय कि प्रचंड बहुमत, आप बताइए, मैं को आप अपनी तरफ करके बताइए, क्या 14 तारीख से पहले आप कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत है? कोई मीडिया वाले कह रहा था क्या भैया ये तो प्रचंड साजिश की प्रचंड जीत, क्या बात है। अब तो मांझी जी स्वीकार भी कर लिए हैं कि किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं। बड़ा रोजगार का अवसर आया है भैया, बड़ा रोजगार का अवसर मांझी जी को लग गया है। अब वो मंत्री रहें या ना रहें, वो तो कम से कम मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आप उद्योग चला सकते हैं। कौन सा उद्योग? चुनाव जिताओ उद्योग। मुखिया का चुनाव कैसे जीतेगा? मांझी जी से सवाल पहले सुन तो लीजिए हजूर। मुखिया का चुनाव कैसे जीता जाएगा? मांझी साहब से कांटेक्ट में आइए। सरपंच का चुनाव कैसे जीता जाएगा? मांझी जी की कांटेक्ट में आइए, उनसे संपर्क कर रहे हैं। जिला परिषद वाले कांटेक्ट में लगे हुए हैं। आगामी विधानसभा के जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो विधायक लोग भी क्या कहता है, उम्मीदवार लोग भी मांझी जी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सब खोज रहे हैं। मांझी जी को तो एक बड़ा सा ये बनाना चाहिए, वहाँ संपर्क में आना चाहिए। भैया इस मॉडल से आप चुनाव जीते हैं और इसको आप लोग उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि प्रचंड बहुमत है। अब तो कम से कम आप लोग को स्वीकार करना चाहिए कि इन लोगों का प्रचंड बहुमत है कि प्रचंड साजिश है, प्रचंड सरकारी धन का और लूट है, प्रचंड क्या कहता है, आचार संहिता का उल्लंघन है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, और प्रचंड काला जादू का असर है। इस तरीके से चुनाव जीते गए हैं। लोकतंत्र में होता है जो दिखता है, जो जनमानस का भावना अंगराई ले रही है, वही परिलक्षित होता है परिणाम की ओर में। तो लगता है उससे डेमोक्रेसी मजबूत होता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलता है, जनमानस की भावना का प्रदर्शन होता है। जनता कुछ और कर रही है, माता बहन कुछ और कर रही है, बेरोजगार युवा पुरुष कुछ और कर रहे हैं, रोज बाहरी प्रवासी मजदूर कुछ और कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद लोग दौरा दौरा करके लोगों को भगा रहे हैं, डंडा ले लेके खदेड़ रहे हैं, गिट्टी पत्थर मार रहे हैं। भैया एक तरफ आपका क्या है और दूसरे तरफ प्रचंड 1 लाख से 1.5 लाख से सीक्वेंस में आप लोग जीतते हैं सर। उसमें भी जीत में आपको बता रहे हैं, उस जीत में भी होर लगा हुआ था। तुम कितना से जीतोगे भैया? 1,22,000 से। तो हम कम से नहीं जीतेंगे, हम भी 1,82,000 से जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए हजूर, हम भी 1,82,000 से जीतेंगे। वो तीसरा करा, नहीं, हम तुमसे कमजोर नेता थोड़े हैं, हम भी 1,82,000 से जीतेंगे। वो आगे के बला वो कहता है नहीं, हम भी कमजोर वाले नेता नहीं है, हम भी 1,82,000 से जीतेंगे। क्या इत्तेफाक है, छः लोग, क्या 6 ना? अभी बताइए ना, ये सब सवाल आप काहे नहीं बोल रहे हैं? आपको भी बोलना चाहिए ना, आप भी नागरिक हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी बोलिए। 122 वाले कितने लोग हैं? इन लोगों का सवाल का जवाब इन लोगों से पूछना चाहिए। मांझी मॉडल पे सवाल होने चाहिए। राबड़ी देवी जी का आवास, तो ये लोकतंत्र
खाली कराने का जो नोटिस है ये अमर्यादित है, अव्यावहारिक है और जनमानस की भावना का अनदेखा है, तानाशाही का एक रूप है। और मुझे लगता है सामाजिक सरोकार, समझदारी का घोर अभाव है, क्योंकि राबड़ी देवी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी कोई एक के नेता नहीं है, समीकरण के नेता नहीं है, किसी के कृपा पर के नेता नहीं है, ये जनमानस के नेता हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग इनमें आस्था और विश्वास रखते हैं। आप उसको नीचा दिखा करके तुगलकी फरमान से आवास खाली करवाने का नोटिस दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है और मुद्दे से भटकाव की राजनीति हो रही है। मुद्दा यह है कि मांझी मॉडल क्या, मुद्दा यह है इस ठंड में कितनी ठंड लग रही है। आप देखें, जूता पहन के आए ना, आप देखें 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 सर, इधर कीजिए, जूता पहन के आए हैं, कोट पहन के आए हैं, कितना बेहतर सर के पहन के आए हैं, गमछा लपेट के आए हैं। सोचिए, इस समय किसी के घर पे बुलडोजर चलता है, किसी का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, उस घर में कोई एक नहीं रहता है। उस घर में बुजुर्ग माता, पिता, दादा, दादी, छोटे छोटे बच्चे, बीमार भाई बहन, माता पिता भी रह रहा है। आप एक झटके में किसी का घर उजाड़ रहे हैं, किस नाम पर? अतिक्रमण के नाम पे। तो इतना बड़ा अतिक्रमण अगर हो गया है तो इतना दिन से सोई हुई सरकार कहाँ थी? 20 साल से तो किसी और की सरकार नहीं थी, 20 साल से आपकी सरकार है, तो 20 साल से आपकी सरकार है, तो इतना बड़ा अतिक्रमण, इतना बड़ा पक्का मकान कैसे बन गया? इसका जवाब कौन देगा? एक दूसरी बात, अगर हुआ है अतिक्रमण तो संविधान की आत्मा कहती है कि उसका वैकल्पिक व्यवस्था हो, उसे फिर से बसाया जाए, उनके रोजगार और धंधे को तोड़े न जाए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि हर जगह जा करके लोगों को अपने धंधे पानी करने का अधिकार है, थोड़ा बसने का अधिकार है। तो आप कहेंगे कि क्या, तो अतिक्रमण करके बसने का अधिकार है? ठीक है, तो ये 20 साल से क्या कर रहे थे आप, जो किसी का पक्का मकान ढा रहे हैं गरीब गुरबों का? तो गरीब गुरबों का एक घर नहीं तोड़ा जाता है, उसका पूरा जिंदगी को तहस नहस। लेकिन ये सवाल जब सरकार से की जा रही है तो सरकार कह रही है कि कोर्ट का आदेश था, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, सरकार में इसका कोई रोल नहीं है। तो कोर्ट का आदेश अभी आपको दिया है? जुलाई में ही दिया था कोर्ट का आदेश अभी दिया है इसलिए कि आप, ताकि सरकार बना करके तोड़िएगा, आपको तो काम निकल गया, आपका वोट बैंक वाला काम तो निकल गया। आप उसका घर आशियाना तोड़ रहे हैं, उस घर और आशियाना याद रखिएगा। आप उनका अगर घर तोड़ते हैं तो उनका पूरा जीवन का, पूरे व्यवस्थित जीवन शैली को तोड़ रहे हैं, उनके जीवन को तोड़ रहे हैं, बच्चों की भविष्य को तोड़ रहे हैं, माँ बहनों के अरमान को तोड़ रहे हैं, इज्जत मर्यादा को तोड़ रहे हैं। यह निश्चित रूप से घोर आपत्तिजनक है। वैकल्पिक व्यवस्था आप कीजिए, उनको शिफ्ट करवा दीजिए। मतलब पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद ठंड में जहाँ हाथ कप कपा रहा है ठंड बाहर में जाने में, तो सोचिए कि किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो कैसे रहेंगे? एक बार सोच के देखिए। तो आप रहेंगे बड़े बड़े बंगला में, आप रहेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया एसी में, अलाव व्यवस्था करके, गीजर व्यवस्था करके, और क्या क्या होता है सर उतना तो जानते भी नहीं हम। पूरा व्यवस्था करके एसी बंद कर गाड़ी में जाइएगा, एयर कंडीशन से लेकर के सारा कुछ करके आपके मन मुताबिक होता है। और एक गरीब का घर का आशियाना तोड़ रहे हैं, गरीबों का आशियाना तोड़ रहे हैं। हाँ, आप जाइए रोड पे देखिएगा, कितने माँ बहन बच्चे उस ठंड में ठुकुर रहा है, एक पॉलीथीन और पन्नी, पतला सा पन्नी टांग करके रह रहा है। एक बार दया नहीं आती है? तो क्या कहते हैं, नेता हो गए हैं आप, तानाशाही नहीं हो गए हैं। बड़े बड़े की तानाशाही खत्म हो गई है, देश दुनिया में हिटलर का भी तानाशाही खत्म हो गया है। तो ये योगी मोदी जी का तानाशाही भी बहुत दिन नहीं चलेगा। और अभी अभी बिहार में एक नया तानाशाही जन्म ले रहा है, उसको भी कहिए भैया जनमानस का ख्याल रखिए, गरीब गुरबों का ख्याल रखिए, वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए, तब आप अतिक्रमण मुक्त करवाइएगा। या जो रोजगार धंधे को तोड़िएगा, रोजगार धंधे को तोड़ना, गरीबों का घर उजाड़ना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूँगा ये आपत्तिजनक है। आप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से घूम रहे हैं, कितने गरीब को हवाई जहाज से अभी तक उड़ाए हैं वो? ठीक है, अब हम यही करते हैं पत्रकार महोदय, अब मुझे जब दिल्ली जाना होगा ना तो हम यहाँ से पैदल चलेंगे, ठीक है? एक यात्रा भी पूरी हो जाएगी और दिल्ली जाने का काम भी पूरा हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। अच्छा लगा ना?
इसको कहते हैं घोर व्यवहारिकपन का अभाव होना, समझदारी का अभाव होना। अगर मुझे एक दिन में मुझे जाना हो दिल्ली और कुछ जिम्मेवारियों को निर्वहन करके वापस आना हो, तो आप कैसे जाएंगे? पैदल से जाएंगे कि ऑटो से जाएंगे? आप ही बताइए। तो इसका मतलब है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं, टाइम बचत की वजह से आप आज की समय में, मैंने तो अभी कई पत्रकार महोदय को कहा, आज के समय में समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा ज़्यादा वैल्यूबल है? आप बताइए, आप भी बता दीजिए। समय है। तो निश्चित रूप से समय किफ़ायती होना चाहिए हम लोगों को, और उस टाइम बचाने के लिए अगर आप हवाई जहाज़ से भी जा रहे हैं, जनमानस के काम के लिए जा रहे हैं, गरीब गुरबों के काम के लिए जा रहे हैं, अपने क्षेत्र के काम के लिए जा रहे हैं, ये कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। अगर इन लोगों को प्रश्न कुछ बना रहे हैं तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में क्यों नहीं चढ़ेगा? हम तो मोदी जी कह रहे थे कि आप हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में, तो हम तो कहें कि आपके कार्यकर्ता नहीं चढ़े, लेकिन राजद का एक कार्यकर्ता हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में चढ़ गया। ये तो उनको भी खुशी होनी चाहिए।